दुबई की शहजादी हिंद अल कासमी लगातार अंधभक्तों के अब्बा के ऊपर करारा प्रहार कर रही है। यानी कि देश में जो इस्लामोफोबिया लगातार बढ़ रहा है उसके खिलाफ विदेशों से आवाज लगातार बुलंद हो रही है। क्योंकि अब वो समय तो नहीं रह गया जहां पर आपने किसी घटना को अंजाम दिया और उसका असर दूसरे देशों में ना पड़े। क्योंकि हम तब बोलते हैं जब दूसरे देशों में घटना होती है, हम तब चुप हो जाते हैं जब अपने देश में घटना घट रही होती है और विदेशों से आवाज उठती है तो कह दिया जाता है ये हमारा आंतरिक मामला है, ये आंतरिक मामला है, इसमें किसी को बोलने की आजादी नहीं है। दुबई की शहजादी लगातार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल कर रही हैं और इस्लामोफोबिया इन इंडिया लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। क्या कुछ प्रिंसेस अल हिंद कासमी का कहना है? इससे पहले आप लोगों से एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। दुबई की शहजादी ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक ट्वीट किए हैं जिस पर हुकूमत से सवाल पूछा जा रहा है और देश की जो बदनामी हिंदुत्व के नाम पर दुनिया भर में हो रही है उसकी भी परतें अब लोगों के सामने आ रही हैं। क्योंकि दुबई की शहजादी लगातार सवाल कर रही है कि आखिरकार क्यों खुले में नमाज को लेकर के शुक्रवार की नमाज का कुछ मॉब हिंदुत्व द्वारा विरोध किया जा रहा है और क्यों त्रिपुरा पुलिस उन लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर रही है जो लोग त्रिपुरा जाकर के हकीकत दुनिया के सामने रखते हैं। क्योंकि आप तो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ और बहुत कुछ तस्वीरें अपने आप ही सब बयां कर गई और जिन लोगों ने बयां किया उन्हीं को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश लगातार आपकी जारी है। अब जो हरकतें देश में हो रही हैं उस पर दुबई से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। क्या कुछ प्रिंस अल हिंद कासमी का कहना है, एक बार इस पर नजर भी डालते हैं। उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, बीइंग अ मुस्लिम इन सम कंट्रीज मेक यू टारगेट, यानी कि कुछ देशों में मुसलमान होना आपको निशाना बनाता है। इसके बाद हैशटैग इस्लामोफोबिया मुस्लिम होलोकॉस्ट का ट्रेंड चलाया गया। इसी के साथ साथ प्रिंसेस अल हिंद कासमी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करती हैं। उन्होंने इससे पहले एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, वेलकम टू दी इमरात्स वेयर यू कैन बी व्हाटएवर रिलीजन, रेस एंड कास्ट and not worry about people burning your place of worship down, home demolished, livelihood denied and shut down। के अमीरात में आपका स्वागत है जहां आप किसी भी धर्म, जाति और जाति के हो सकते हैं और लोगों के बारे में चिंता ना करें कि आपकी पूजा की जगह को जला दिया गया है, घर को ध्वस्त कर दिया गया है, आजीविका से वंचित और बंद कर दिया जाएगा। तो वो खुल करके लिखती हैं कि अमीरात में सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है, वो खुल करके अमीरात आ सकते हैं, वहां किसी को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी जैसा कि इंडिया में हो रहा है। यहां मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया जा रहा है, दुकानों और घरों को जला दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। ऐसा अमीरात में किसी के साथ नहीं होगा। जो जिस भी धर्म जाति का है वो अमीरात आ सकता है। इसी के साथ साथ एक और ट्वीट हिंद अल कासमी करती हैं कि ए मैन वॉक्स विद अ ब्लडी स्वॉर्ड इन फ्रंट ऑफ द त्रिपुरा पुलिस that denies any bloodshed। वो कहती हैं कि सामने खूनी तलवार लेकर चलता एक आदमी त्रिपुरा पुलिस के सामने जो इनकार करता है कि कोई खून नहीं बहा गया होगा। इन तस्वीरों को भी उन्होंने साझा किया है। साथ ही साथ एक और ट्वीट
प्रिंस अल हिंद कासमी करती हैं कि वाई वेयर 17 मॉस्क्यू बर्न एंड वेंडलाइज्ड इन इंडिया as the Tripura police was the fires, beatings, looting and all। वो लिखती हैं कि भारत में 17 मस्जिदों को क्यों जलाया गया और तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा पुलिस आग, मारपीट, लूटपाट सब देख रही थी। किसी ने उस मॉब को रोकने की कोशिश नहीं की गई। इसी के साथ साथ और भी ट्वीट्स जो हैं प्रिंस अल हिंद कासमी द्वारा किए जाते हैं, जिसमें शुक्रवार की नमाज की तस्वीर जो है उन्होंने अमीरात की शेयर की, जिसमें सड़क पर 15 मिनट के लिए मस्जिद खासतौर पर सड़कों को बंद कर दिया जाता है और आसपास की दुकानों को भी बंद कर दिया जाता है, जिसमें वो लिखती हैं कि फ्राइडे पेयर्स इन दुबई ड्यूरिंग कोविड इन अ बिजी स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड for 15 minutes for prayers. Shops in this area also close, only to open after Friday noon prayers. Friday is a holy day for Muslim that take their non-prayer very seriously. Friday prayer, Islamophobia in India। वो लिखती हैं कि दुबई में एक व्यस्त सड़क पर कोविड के दौरान शुक्रवार की नमाज, जो नमाज के लिए 15 मिनट के लिए बंद रहती है। इस क्षेत्र में दुकानें भी बंद हैं, केवल शुक्रवार दोपहर की नमाज के बाद ही खुलेंगे। शुक्रवार मुसलमानों के लिए एक पवित्र दिन है और वे दोपहर की प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लेते हैं। शुक्रवार की नमाज को लेकर के भी प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने दुबई से आवाज बुलंद की, जो लगातार शुक्रवार की नमाज का विरोध लगातार भारत में हो रहा है। इसी के साथ साथ वो उस तस्वीर को भी साझा करती हैं जहां दिल्ली के दंगाई कपिल मिश्रा पहुंचते हैं और गोवर्धन पूजा कराई जाती है। वो लिखती हैं मुस्लिम बेयर्ड फ्रॉम फ्राइडे पेयर्स इन इंडिया बाय हिंदू मॉब, वाई वॉट एवर हैपन टू योर डेमोक्रेसी। आपका लोकतंत्र कहां है जनाब? जहां खुले में नमाज का विरोध तो किया गया, खुले में जब नमाज बंद कर दी गई तो क्यों गोवर्धन पूजा की इजाजत दी गई? हिंदू मॉब के ऊपर करारा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, हिंदुओं की भीड़ द्वारा भारत में मुसलमानों को जुम्मे की नमाज से प्रतिबंधित क्यों किया गया है? आपके लोकतंत्र को क्या हुआ है? इस्लामोफोबिया इन इंडिया। इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लगातार अंधभक्तों के अब्बा को रडार पर रखते हुए प्रिंस अल हिंद कासमी आवाज को बुलंद कर रही हैं और देश की जो फजीहत हो रही है कुछ मुट्ठी भर शरारती तत्वों द्वारा, जो देश की फिजा को भी खराब कर रहे हैं, देश की अमन शांति को भी बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ अब आवाज भी बुलंद हो रही है। और सवाल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जा रहा है कि आखिरकार त्रिपुरा इंसिडेंट हुआ तो आप खामोश रहे क्योंकि वहां मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था। गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज का विरोध होता रहा, आप चुप रहे। आखिरकार लोकतंत्र को किस कचरे के डब्बे में आपने फेंक दिया है, जहां डेमोक्रेसी की दुहाई पूरी दुनिया में भारत की दी जाती थी और आज उसी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने पर आप और आपके लोग लगे हुए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।